सो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लासरूम ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। लास्ट लेक्चर्स में लोगों ने थ्योरम के बारे में पढ़ा था। बहुत ही स्मार्ट थ्योरम है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और अगर कोई दिक्कत हो तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा, कभी बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसका ज़रूर आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अबाउट newer technique, a busy technique, that is Norton theorem. Okay, so welcome in my lecture. So let us start with the theorem, that is Norton theorem. ठीक है, तो ये स्टार्ट हम लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम की तरह बिल्कुल है ना। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही ध्यान से अगर इस पिक्चर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो नॉर्टन थ्योरम में का जो स्टेटमेंट अगर बताया जाए तो ये थ्योरम कहती है कि किसी भी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को हम मात्र एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस के समानांतर संबंध द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, any linear and bilateral network can be resolved in or represented as a single voltage source and a single resistance connected in parallel। ठीक है, तो ये इन्हें समझाया। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्टन का स्टेटमेंट आया उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारे हमको कोई एक नेटवर्क गिवन है, जो कि प्रॉपर्टी वाइज लीनियर भी है और बाइलेटरल भी है। तो इस नेटवर्क को हम चाहें तो वी कैन रिजॉल्व इन अ सिंगल करंट सोर्स, इसको नॉर्टन करंट कहते हैं, एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम RN से रिलेट कर रहे हैं और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये हमारा करंट सोर्स एक तरीके का बन गया, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो। यानी नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है कि एक लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को अगर हम चाहें तो एक सिंगल करंट सोर्स की तरह, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, ये टर्मिनल्स हमारे हैं। मैंने यहाँ पर A और B लिख दिया, मैंने टर्मिनल्स को एक नाम दे दिया। यानी इस थ्योरम ने क्या कहा कि कोई भी अगर आपको नेटवर्क दिया है जो कि कैरेक्टर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज लीनियर हो और बाइलेटरल हो, देन आप उसे इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, जहाँ पे जो मैंने करंट सोर्स दिखाया है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्टन करंट, और जो रेजिस्टेंस दिखाया है इसे हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? या कुछ बातें और ध्यान दीजिएगा। ये जो नॉर्टन करंट है ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट है। ISC भी इसको कई लोग कई बार लिखते हैं। इसको हम लोग A और B के बीच की करंट भी बता सकते हैं, नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, या IAB कह सकते हैं इसको, IAB। ठीक है, ये भी कहते हैं। और जो आपका RN है, ये जो आपका RN है, ये बाई डेफिनेशन ये बिल्कुल RTH ही है। ठीक है, RN क्या है? बाई डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज ऑल्सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल A P। यानी कि अगर डेफिनेशन देखा जाए तो RN की भी डेफिनेशन वही होती है जो RTH की होती है। तो मेरे हिसाब से तो RN और RTH क्या है? बोथ आर एग्जैक्टली सेम। क्लियर? बस ये है कि ये चूंकि नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसको नॉर्टन कह दिया गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस कह दे रहे हैं, और थ्योरम पढ़ रहे होते तो उसको RTH कह रहे होते।
क्लियर। बाकी ना RN की वैल्यू में RTS से कोई डिफरेंस है, ना RN को कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो RTS को कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट से कुछ भी डिफर कर रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं जब बढ़ता हूँ आगे की तरफ, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरम से हमें अगर कोई प्रॉब्लम करनी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक, मैं कोई सिंपल सा ही नेटवर्क लेके चलता हूँ, बहुत टिपिकल नेटवर्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल सा एक नेटवर्क लेने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने ये कोई नेटवर्क ले लिया, आप लीजिएगा। चलिए मान लीजिए मैंने इसको 60 कर लिया, ये 5 है, इसको 5 कर लेता हूँ, इसे 5 कर लेता हूँ, इसे 5 कर लेता हूँ, ये 60। तो देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मैं इसमें कहीं भी करंट पूछूँ तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारे तरीके आप सीख। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहता हूँ कि जब चीज़ों को सीखना है तो मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से हम पहले टेक्निक को सीखें, थ्योरम अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये हम सीखें। एक बार हम सीख जाएंगे, कोई सवाल बड़े हों, छोटे हों, चौड़े हों, मोटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो मैं बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज ये जो 5 ओम है, ये वाला जो 5 ओम है, इसमें आप करंट कैलकुलेट करो यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक है। तो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था कि ये प्रॉब्लम करने में हम लोगों को कितने स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, वो स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं कि बहुत ही इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा कि जो जिस एलिमेंट में आपसे करंट पूछी गई या जिसके क्रॉस पावर लॉस पूछा गया या जिसके बारे में कुछ पूछा गया, वो आपके लिए लोड होगा। क्लियर है। और इस मेथड में सबसे पहले स्टेप में करते क्या है कि उस लोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ना। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट द लोड, शॉर्ट सर्किट द load and mark the short circuited terminals, short circuited terminals as A and B। तो शॉर्ट सर्किट द लोड जिस एलिमेंट में आपसे कुछ पूछा गया वो एलिमेंट आपके लिए लोड होगा, आपको उसे एज ए लोड कंसीडर करना है। और क्या करना है, उस लोड को सबसे पहले शॉर्ट कर दीजिए और जो शॉर्ट सर्किट करने से जो आपको टर्मिनल्स प्राप्त हो रहे हैं या मिल रहे हैं उन्हें आप A और B मार्क कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। तो चलिए हम पहला स्टेप कर देते हैं आपके साथ ही। ठीक है। तो यानी कि हम लोग का 5 ओम का रजिस्टर है, ये हमारे पास ये रजिस्टर बना रहेगा। ये हमारे पास 5 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम या ये वाला 5 बना रहेगा, है ना। और ये वाला कंडक्टर रहेगा। तो यहाँ से हमारा लोड था जिसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, है ना। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, ये हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, मैं मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ये लोड यहाँ पर लगा हुआ था 5 ओम, जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, इसके क्रॉस एक वायर, एक कंडक्टर लग गया। अब ये शॉर्ट हो गया। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि अगर ये कंडक्टर आपने एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर आपने कोई शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आप जानते हो शॉर्ट सर्किट जो है क्या है, ये थ्रू कंडक्टर शॉर्ट किया गया है और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो होने वाली होगी तो वो इस वाले में फ्लो करेगी ना,
इधर तो फ्लो नहीं करेगी। तो अगर इसमें फ्लो नहीं कर रही है तो वो नेटवर्क में है या नहीं है, ये हम लोग के लिए बिल्कुल नगण्य या नेगलिजिबल होना चाहिए, इसे हम लोग को कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इस एलिमेंट को लोग कहीं पर हटा देते हैं और यहाँ से यहाँ पर एक सीधा वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये अदरवाइज हम केवल जिस एलिमेंट को शॉर्ट करना हो उस एलिमेंट के दोनों टर्मिनल्स के बीच एक वायर कनेक्ट कर दें, उसमें से कोई करंट, उस एलिमेंट से कोई करंट होकर नहीं पास करे। ओके, तो चलिए, तो मैंने ये बात आपको लॉजिक से समझा दी, यहाँ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चलिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको मैं हटा दिया, क्लियर। और यहाँ से मैं सीधा ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट ए और पॉइंट बी जिसको आप कह रहे थे ना, ये मैंने शॉर्ट कर दिया और मैंने शॉर्ट को एक नाम दे दिया, भाई ये जो टर्मिनल्स है वो ए और बी है। और ये हमने अपना वोल्टेज सोर्स तय कर लिया, यहाँ पे 60 वोल्ट था, क्लियर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि लोड जिस एलिमेंट में आपको करंट निकालनी हो उसको शॉर्ट कर देती है, क्लियर। और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, उसके टर्मिनल्स को आपस में किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो चूंकि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो सारी करंट उस साइड से पास होती है, एलिमेंट उस एलिमेंट से होकर पास नहीं करती जिसको आपने क्या किया है, शॉर्ट किया है, क्लियर। तो वो एलिमेंट हम लोगों को अगर सर्किट में बना भी हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने समझने के लिए आपको समझना होगा, आपको गलती ना करें। इसलिए बुक्स में ऑथर्स ने जो बुक्स लिखी हैं उन्होंने उस एलिमेंट को हटा करके वहाँ पर एक वायर लगा दिया, ठीक है ना। चलिए ये हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर आपने थ्योरम थ्योरम पढ़ा हो तो आपको बताया गया था स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच वोल्टेज निकालते हैं और उसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, क्लियर। नॉर्टन थ्योरम में हमें इसका जस्ट अपोजिट काम करना है, हमें ए और बी के बीच बहने वाली करंट निकालनी है और हम उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको एक और नाम से लोग जानते हैं, दैट इज नॉर्टन करंट, ठीक है। यानी सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इस वाले शॉर्ट में बहने वाली धारा को निकालना है और जिसका नाम क्या है, नॉर्टन करंट कह लीजिए या इसको आप ISC कह लीजिए, ठीक है, या इसको आप IAB कह लीजिए, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस नॉर्टन करंट को निकालना, क्लियर। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ आपको बताने चल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट, हमको IN यहाँ निकालना है, वी विल कैलकुलेट IN। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता हूँ कि आप ये IN कैलकुलेट करने के लिए यूज नोडल मेथड, यूज नोडल, ठीक है। तो IN जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, नॉर्टन करंट, तो नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू यूज नोडल मेथड। हालांकि ये तो मैंने एग्जाम्पल बहुत छोटा लिया है, इसमें तो नोडल की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली आप करंट निकाल सकते हो। दिख भी रही है करंट 5 पैरेलल में है, 2.5 हो गया, ये 5 जोड़ लीजिए 7.55 हो गया और 60 डिवाइड बाई 7.5 कर लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 एम्पियर आएगी, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, वही 4, यानी IN आपका 4 एम्पियर हो जाएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए ये नेटवर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई और नेटवर्क होगा तो आपको समस्या बढ़ सकती है। तो मेरी सलाह आपको है कि नॉर्टन करंट निकालने के लिए अगर आप नोडल का यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल वर्क होगा। ओके, चलिए तो नोडल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो IN निकालना है, हमें नोडल अप्लाई करना था, आपको सब टेक्निक्स आप पहले पढ़ चुके हो नोडल मेथड में, और कैसे करना होता है आपको याद होगा। हम यहाँ पे एक नोड लेते हैं, एक नोड यहाँ पर लेते हैं, इस वाले को मैंने ग्राउंड कर दिया, इस वाले का पोटेंशियल भी एज्यूम कर लिया,
डिफरेंट ब्रांचेस में करंट ड्रॉ कर दी। हमने कहा चल भाई यहाँ पर करंट हो जाएगी, इसको हम I1 कहा करेंगे। इसमें एक करंट ऐसी बना लेते हैं, इसको I2 कहा करेंगे। और एक करंट ऐसी बना लेते हैं और इसका नाम पहले से ही IN है, क्यों ना इसको IN ही लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IN हो जाएगा। ठीक है, अब I1 की वैल्यू कितनी है तो आप देख लो, करंट के अकॉर्डिंग आप जानते हो ना, रेटिंग मार करते हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये I1 की वैल्यू V के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। और आप चूंकि पहले कर चुके हो तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। 60 माइनस V डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा V माइनस 0 डिवाइड बाई 5, मैंने इसको बाई 5 ही कह दिया। और प्लस अगर हम IN की बात करें तो IN की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V माइनस 0 डिवाइड बाई 5। तो मैंने फिर से इसको व्यवहार कर दिया तो आपका ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। और इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 3V इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा। यहाँ से आप V को कैलकुलेट करोगे तो आपको V की वैल्यू 20 मिल जाएगी। मिली कि नहीं मिली, चलिए इतना काम कर लिया। अब चलिए पेज चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने से बढ़िया है कि हम यहीं पेज की वैल्यू निकाल दें। आपको याद है हम लोग को IN हम लोग को निकालना था और IN की वैल्यू कितनी आ रही है, V बाई 5। ध्यान दीजिए, एज IN क्या है, IN इज व्हाट, इट इज V बाई 5 और हमारे पास V की वैल्यू मिली है 20। हमने यहाँ पर 20 पुट किया तो 20 बाई 5 आया एंड इट इज व्हाट, इट इज 4 एम्पियर। ये हम लोग इसका आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक चीज कैलकुलेट कर ली, दैट इज IN। क्लियर है, तो ये बात हम लोग को समझ आती है। अब दूसरी बात आती है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अब RN निकालना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, हम लोग को निकालना है R। ठीक है, अच्छा अब जान लीजिए, तो सबसे पहले तो मैं नेटवर्क को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, रीड्रॉ कर देता हूँ, आपको याद होगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप 3। ये इसमें क्या किया जाता है, हम लोग RN को कैलकुलेट करते हैं और मैंने बताया था कि RN वही है जो RTH है। RN को कैलकुलेट करने का तरीका भी वही होगा जो RTH को कैलकुलेट करने का तरीका है। ध्यान रखिए, आपको याद होगा जब हम लोग RTH निकालते थे तो हम लोग सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रखा करते थे, सारे रेजिस्टेंस रखे रहते थे और जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हुआ करते थे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाता था और हम लोग A और B टर्मिनल्स को ओपन करके वहाँ से देखते थे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है और वही जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता था वैसे उसको RTH कहा करते थे। और सेम इज विद RTH ऑल्सो। ये हो गया हम लोगों का 5 ओम का एक रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर हमारे पास 5 ओम का ये हो गया, एक 5 ओम का रजिस्टर ये हो गया। और आपको याद होगा यहाँ पर एक 60 वोल्ट का सोर्स लगा था, क्योंकि हम लोग को अब रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हम लोग को RTH RN निकालना है, क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया करते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट कर देते। क्यों क्यों क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया, वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पर याद करिए A और B टर्मिनल था, A और B के बीच हमारे पास लोड था 5 ओम है ना। आपको याद होगा जब लोग RTH निकालते थे तो लोड को ओपन सर्किट करते थे, इसलिए मैंने इस बार ऐसे लोड को हटा दिया। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ से अपनी आंखों को रख करके यहाँ से सर्किट को देखने का प्रयास करना है। और जब यहाँ से आप देखोगे तो आपको सबसे दूर ये 5 ओम दिखाई पड़ेगा, ये 5 इस वाले 5 के साथ पैरेलल हो जाएगा और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इस वाले 5 के साथ सीरीज में हो जाएगा। इसलिए जो आपकी RN की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 5 पैरेलल टू 5 एंड द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद 5, so it will be what, 7.5। क्लियर है,
तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इसके 3 स्टेप में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इससे हम लोगों को जो नेटवर्क हम लोगों का था, उस नेटवर्क को हम लोगों ने सिंपल एक करंट सोर्स के फॉर्म में बना लिया। क्योंकि आप देखो स्टेप 4 में मैं आपको सिखाता हूँ। स्टेप 4 में क्या होगा, ये होगा ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। आपको याद होगा सर्किट यहाँ पे क्या था, यहाँ इसको IN कहा करते थे, है ना, और एक यहाँ पर रेजिस्टर ड्रॉ करता था जिसको हम लोग RN कहा करते थे, और यहाँ पे टर्मिनल होता था A और B जिसके बीच हम लोगों ने लोड लगाना था। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं एक बात समझाना चाहूँगा आपको यहाँ पर। ये जो इस एलिमेंट को छोड़कर, लोड को छोड़कर, जो आपको ये पूरा पोर्शन था, जो आपका ये पूरा पोर्शन था नेटवर्क का, है ना, ये जो नेटवर्क का पोर्शन था, हम लोगों ने सिर्फ इस पोर्शन को IN और RN में ब्रेक कर लिया है, में रिजॉल्व कर लिया है। तो ये पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है तो IN और RN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्दर हम लोग अगर ये भी इसमें ऐड कर दें, है ना, तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो हम लोग फिर से इक्विवेलेंट सर्किट तक पहुंच जाएंगे, है ना, नेटवर्क की इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क है, और अगर हम A और B के बीच में RL लगा दें, लोड रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये हम लोगों का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। आपको सारी वैल्यूज याद हैं। अभी आपने IN कैलकुलेट किया था, जो आपकी वैल्यू 4 एम्पियर आई थी, है ना, तो मैं यहाँ पे इसको 4 लिख लेता हूँ, 4 एम्पियर लिख लेता हूँ। आपने RN निकाला था, इसकी वैल्यू आपकी 7.5 आई हुई है। आपने आपको RL पता था, वो 5 ओम था। हम लोगों को अब अगर इस लोड में RL में करंट निकालनी है, और इस करंट को मैं अगर लोड करंट कहूँ, बहुत सिंपल सा रिलेशन मिलता है, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN डिवाइड बाई RN प्लस RL। ये आपको शायद करंट डिवाइडर रूल अगर आपको याद हो तो यहीं से आप देख सकते हो, यही सब तो ऐसा ही तो कुछ था। तो IL अगर निकालना हो तो क्या होगा, IN की वैल्यू है 4 एम्पियर, RN की वैल्यू है 7.5 ओम, और RN प्लस RL की बात करें तो हो जाएगा 12.5 ओम। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 3 and 5 and 5 and 0.8 and 3 to 0.8 is equal to 2.2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लोड में जो फाइनल करंट है दैट विल बी 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल की मदद से नॉर्टन थ्योरम को सीखने की कोशिश करी है। स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। मैंने हालांकि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको बात सिखाने की कोशिश करी है। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक केमिकल एग्जाम्पल को लेकर के, और जितनी भी टेक्निक आपने अभी तक सीखी हैं, जैसे कि KCL, KVL, मेश, नोडल, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, है ना, लूप मेथड, सब जितनी भी टेक्निक्स आपने अभी तक सब सीखी हैं, उन सभी टेक्निक को मैं एक ही न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारी अप्रोच सही है, हमारे काम करने का ढंग सही है, तो और हमें टेक्निक्स को बहुत बारीकी से पकड़ रखा है, हम उसको सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं प्रॉब्लम में, तो आप किसी भी टेक्निक को यूज करके कोई सा भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित ही सफल होंगे और निश्चित ही उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बहुत ही स्मार्ट टूल दैट इज स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर